Ladies and gentlemen, you are not ready for this. आ गया भाई, आ गया साइकोटेनर वापस आ गया है। पड़ोस में पार्टी थी तो जाना पड़ा, पड़ोसियों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। वैसे पार्टी किस बात की थी भाई साहब? नई औलाद हुई है। अब वो औलाद कौन है वो आगे बता। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये लोग एफसी ट्रेडर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की गाड़ी पहनने हमें लाया है। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और वुमेन सीट्स हब में अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये झूठ है। ये लोग हमें अभी हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी है, रात को आके घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों का ढाक रखा है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके। शुरुआत में जो आपने ये वीडियो देखे, ये वीडियो कहीं और के नहीं, पीओके के हैं। वही पीओके जिसको पाकिस्तान ने हथियार रखा है। क्यों शोर मचा रहे हैं पीओके के लोग? आखिर क्या वजह है कि धरने पर बैठे हैं? पाकिस्तानी आर्मी जिन पर गोलियां बरसा रही है, फिर भी ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने जब कश्मीर हथियाने के लिए हमला किया था, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाया। लेकिन पंडित नेहरू यूएन चले गए शांति के लिए, और जब सीज फायर हुआ तो जितनी जमीन में पाकिस्तान के सिपाही घुस चुके थे वो आज का पीओके कहलाता है। और पीओके पिछले कुछ सालों से यूं ही चल रहा है। हालात आपको पता है, खाने को तो पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं है, तो पीओके को कहाँ से खिलाएगा? तो पीओके अब परेशान होकर अपनी आजादी की मांग कर रहा है। वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता, इसीलिए ये शोर शराबा है। बाकी ये सब शुरू कब हुआ उस पर बात करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस साल की शुरुआत में पीओके में इलेक्शन करवाने की बात की थी, जिसकी तारीख मुकर्रर हुई थी 27 जुलाई 2026। और जैसा कि लोग जानते हैं, पीओके में कुल 53 सीटें पाकिस्तान की थी अब तक, जिसमें से 45 सीटें डायरेक्ट चुनाव से चुनी जाती थी। और इन 45 सीटों पर चुने गए 45 लोगों की कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। बचे हुए 8 रिजर्व होते थे। ये रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, टेक्नोक्रेट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए था। और तो और 45 में से 12 सीटें रिजर्व होती थी रिफ्यूजीज के लिए। और इन 12 सीटों की वोटिंग के लिए पीओके के बाहर वोटिंग कराई जाती थी, जो प्राइमरीली पंजाब प्रांत से होते थे। तो ये तो एक ओवरव्यू था पीओके में इलेक्शन का। अब ये प्रोटेस्ट हो क्यों है? तो पहला कारण है सिविलियन प्रोटेस्ट। पिछले कुछ समय में पीओके में विटनेस किया गया है कि लोगों ने बड़ा ही उग्र रूप से अपनी लीडरशिप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को लीड किया है JAAC ने। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और इस प्रोटेस्ट का रीजन है टैक्सेस में की गई अचानक बढ़ोतरी। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो, सर्विस टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, या किसी और प्रोडक्ट पे लगाया गया कोई भी टैक्स हो। टैक्सेस के अलावा दूसरा सिविलियन प्रोटेस्ट का कारण है वो 12 रिजर्व सीटों पर वोटिंग जो पीओके में ना होके पीओके के बाहर प्राइमरीली पंजाब में होती है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। अब पाकिस्तान हो और ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, ये कैसे हो सकता है? 1971 तो सबको याद है, ईस्टर्न पाकिस्तान में क्या हुआ था। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी डिटेल कहानी लेके आऊंगा। तो इन प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान ने आर्मी का यूज तो किया ही किया, और तो और प्राइवेट मर्सनरीज को वेपन्स देके भीड़ में लोगों पर गोलियां चलवाई, लोगों को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन भी पीओके में प्रोटेस्ट को और आग देने का काम कर रहा है। अब पड़ोस में इतना हंगामा होगा तो जाहिर बात है भारत भी कुछ न कुछ रिएक्ट तो करेगा, आखिर उसके भी बॉर्डर का मामला है। तो सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव रणधीर जायसवाल ने अपनी डीप कंसर्न्स इस पर जाहिर की है, और यूएन में आवाज उठाते हुए कहा है कि वहां पर जा रही मासूम जानों और बहुत ही हार्श परिस्थिति में जी रहे लोगों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और तो और भारत सरकार ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम में बहुत जोर शोर से उठाया। जैसा कि आप जानते हैं, पीओके एट द एंड आएगा तो वापस इंडिया में ही। तो इस बवाल के साथ कोई लेने नहीं, इस बवाल के साथ कोई भी पीओके को लेना तो नहीं चाहता। और दूसरी बात, इंसानियत के नाते भी भारत सरकार का फर्ज बनता है कि पीओके के लोगों की बात इंटरनेशनल फोरम में की जाए। We say that as you and all of us sitting here have witnessed, the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. This crackdown has resulted in the tragic death of over 40 innocent people, and over many more have been seriously injured. It's the establishment's absolute disdain for the innocent people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was laid bare when their defense minister branded the protesting civilians as enemies. You would have seen those comments. Adding to this, and what Akansha, the question that you raised, the special assistant of the Prime Minister on political affairs openly admitted that the very mujahideen
that Pakistani establishment trained, funded, armed, and sent to India have now turned their guns inward, weaponizing themselves against the state. The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment, facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी और अन्य पार्टियां ये भी चारों तरफ ये बातों को फैला रही है कि पीओके इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो उस पर होने वाला कोई भी अत्याचार भारत सहन नहीं करेगा। हमारे सीनियर लीडरशिप ने भी ग्लोबली और इंटरनेशनल फोरम्स पे ये डिमांड रखी है कि पीओके को जल्द से जल्द आजाद किया जाए। अभी पीओके का बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नई संतान पैदा हो गई पड़ोस में। पता है संतान का नाम बलूचिस्तान है, जिन्होंने अभी एक दिन पहले ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट 11 अगस्त 2026 को। तो इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक तरफ पीओके का संघर्ष और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का संघर्ष 2026 की बहुत बड़ी हाइलाइट्स में से एक रही है। 2026 की शुरुआत के बाद से ही पीओके और बलूचिस्तान दोनों में उग्र प्रदर्शन के साथ साथ दोनों तरफ से हथियारों के चलने और लोगों के मरने के कई घटनाएं हुई हैं। इसी बीच जुलाई 13, 2026 को बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने एक प्रेस रिलीज किया है, ऑनलाइन स्टेटमेंट, और डिक्लेयर किया है फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का। इस डिक्लेरेशन के साथ साथ उन्होंने 85% बलूचिस्तान पर अपने कब्जे की बात की है। अगस्त 3, 2026 को मीर यार बलोच ने एक और स्टेटमेंट रिलीज की जहां अपील की है पूरी ग्लोबल बलोच कम्युनिटी को 11 अगस्त 2026 को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए। और तो और मीर यार बलोच ने अपनी करेंसी, अपना फ्लैग, अपना नेशनल एंथम और अपने कानून की भी बात उस स्टेटमेंट में की है। उस अपील पे 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है 11 अगस्त ही क्यों? ऐसा क्या खास है 11 अगस्त में बलूचिस्तान के लिए? अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का फैक्ट, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगस्त 11, 1947 एक ट्रीटी साइन होती है जहां पर कलत, जो कि रिपोर्टेडली अगस्त 11, 1947 एक फॉर्मल ट्रीटी साइन होती है जिसमें कलत को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया जाता है ग्लोबल मीडिया के द्वारा। अगस्त 15, 1947 को खनाते ऑफ कलत फॉर्मली डिक्लेयर करते हैं अपने इंडिपेंडेंस को इंडियन पार्टीशन के बाद। मार्च 27, 1948, जैसा कि आपको पता है 1947 में आजाद होने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए हमला किया था। तो उसने हमला सिर्फ कश्मीर हथियाने के लिए नहीं किया, खनाते कलत को भी हथियाने के लिए किया। और इस हमले में वो बलूचिस्तान, जिसको उस समय खनाते कलत कहा जाता था, उसको हथियाने में कामयाब रहा है। और इसी पॉलिटिकल गहमागहमी और मिलिट्री इन्वेजन का धमकी देकर पाकिस्तान ने खनाते कलत को जबरदस्ती अपने में मिला लिया, जिसको आज का बलूचिस्तान कहा जाता है। बाकी एक इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी भी बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी है। पता नहीं कितनों को याद है या नहीं याद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले सितंबर 25, 2014 को ये घोषणा किया था कि मेक इन इंडिया। पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की घोषणा की थी ताकि हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स के लिए अपनी निर्भरता दूसरों देशों पर कम कर सकें और खुद उसके मैन्युफैक्चरर बन सकें। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और सिलिकॉन चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स पर चाइना का कंट्रोल है, क्योंकि दुनिया का 80% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास। अब रेयर अर्थ मिनरल पे क्योंकि चाइना का कब्जा है, भारत के पास ऐसा कोई सोर्सेस है नहीं, तो भारत को अब चाहिए कि उसे अगर इसमें आत्मनिर्भर होना है तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। तो चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये भारत भी जानता है कि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल हैं, जो कि अभी करंटली पाकिस्तान के कब्जे में। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितने सालों से अपने आजादी के लिए संघर्ष करती आ रही है। इसी संघर्ष को समर्थन देते हुए 15 अगस्त 2016 को नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराने के बाद लाल किले से बलूचिस्तान को समर्थन दिया था। और इस बात को भूलिएगा मत, बलूचिस्तान की जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 2.0, जो कि कोविड में आया था, उसको लॉन्च किया था एक नारे के साथ, वोकल फॉर लोकल। अगर सबको याद होगा, जून 2020 गलवान इंसिडेंट्स के बाद भारत ने चीन से अपने कई तरह के संबंध तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी चीजों पर हाईली डिपेंडेंट होने के कारण एक बार में सारे संबंध तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए लोकल गुड्स को बढ़ावा देने के लिए और चाइना पर उन गुड्स के डिपेंडेंसी को कम करने के लिए वोकल फॉर लोकल स्लोगन के साथ नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का 2.0 स्टार्ट किया। मेक इन इंडिया की बात भी हो गई, लोकल फॉर वोकल भी हो गया, रेयर अर्थ मिनरल को मद्देनजर रखते बलूचिस्तान को समर्थन की भी बात हो गई।
अब आते हैं इस बात पर कि इसमें आग कब लगी। इसमें आग लगी 2026 की शुरुआत में, जब हमारे ट्रम्प चचा पागल हो गए और दुनिया भर पर टैरिफ लगाने लगे। और तो और उन्होंने वेनेजुएला इन्वेजन कर दिया और साथ ही साथ ईरान पे जो हमला किया। इन सब के मद्देनजर चाइना ने पूरे वर्ल्ड में अपने ग्लोबल अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को होल्ड कर दिया। अब इस मोनोपोली से पूरा दुनिया परेशान है। इसी के साथ 2026 में भारत ने अपनी कैपेबिलिटी सेमीकंडक्टर्स और सिलिकॉन चिप्स बनाने में एक्सपांड करते हुए कई नई फैसिलिटीज का स्टार्ट किया, जिसमें से धोलेरा का एक फैसिलिटी सबसे ऊपर है जिसने गैन चिप्स बनाए। ये सब 2026 के शुरुआती दिनों में हुआ। इतने सारे घटनाक्रमों को एक सीरियल में देखने के बाद एक घटनाक्रम और देखिए। बलूचिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी चाइना से खत्म करनी है, चाइना की मोनोपोली भी रोकनी है। तो अब बलूचिस्तान भारत के समर्थन के बाद अपने आप को आजाद घोषित कर चुका है और बलूचिस्तान के लीडर्स भारत की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बाकी मैं कोई धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ। ये एक ग्लोबल मैटर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी इस पे आपके विचार क्या है वो आप सामने से शेयर कर सकते हैं। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। भरपूर जवाब दो। कोई जो देश मुझो देश, कोई जो रैपर मुझो रैपर, अन्नल हक आवाज़ अलस्ती, कौम परस्ती। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।